हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काव्या और हम सुन रहे हैं नेहा की ड्रीम गर्ल लव स्टोरी। पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाके सुन लीजिएगा। ताकि लास्ट सीन में जो नेहा और माया होते हैं दोनों पिकनिक के लिए गए होते हैं, क्योंकि माया ने उसे कहा होता है चलो मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा इस दुनिया से, थोड़ी अलग दुनिया में। नेहा भी चल देती है। अब दोनों ही इंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे फिर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है साक्षी। और वो उनके साथ बोलती है कि मुझे भी ज्वाइन करने दो, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मेरी फ्रेंड जो है अपने बंदे के साथ बिजी है। तो मैं तो सिंगल हूँ, तो प्लीज़ जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक मुझे अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लो, हम तीनों साथ में रहेंगे तब तक। अब माया उससे कुछ पूछती है तो साक्षी मना कर देती है, कहती है हम अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी यहाँ सब हम सब एक फ्रेंड की तरह रहेंगे, लेकिन अपनी अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रखेंगे। माया भी इस बात से एग्री करती है और फिर वो कुछ नहीं कहती है। फिर वो तीनों मैगी के स्टॉल पे जाते हैं मैगी खाने के लिए। नेहा और माया तो रोमांटिक रोमांटिक थोड़ी हरकतें कर रहे थे और साक्षी इन्हें देख रही थी। वो अपनी मैगी खा ही नहीं रही थी, क्योंकि उसकी नज़र तो माया पे कभी नेहा पे, और माया को घूरे ही जा रही थी, क्योंकि माया नेहा की इतनी ज़्यादा केयर कर रही थी कि कहीं ना कहीं साक्षी भी उसे उससे अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रही थी। फिर साक्षी की तरफ नेहा और माया दोनों एक साथ देखते हैं और फिर कहते हैं तुम हमें क्यों घूर रही हो, तुम अपनी मैगी क्यों नहीं खाती हो। साक्षी कहती है कि मैं मैगी कहाँ से ही खाऊं, तुम दोनों इतना लवी डबी हरकतें कर रही हो और तुमने बोला है कि तुम दोनों बेस्टीज हो। मुझे तो तुम दोनों बेस्टी नहीं लगती, कपल लगते हो। सच सच बताओ तुम दोनों कपल्स हो ना, झूठ मत बोलना। नेहा और माया एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साक्षी की तरफ देखते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बेस्ट ही हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। लेकिन साक्षी कहती है अच्छा ऐसा है तो माया क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि मुझे तो तुम जैसा पार्टनर चाहिए, तुम जैसी भी हो मुझे तो तुम मंजूर हो। फिर नेहा साक्षी की तरफ घूर के देखती है बड़ी बड़ी आंखों से। साक्षी फिर नेहा को इग्नोर करते हुए माया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम जैसी केयरिंग पार्टनर मैं कभी नहीं मिल पाएगी, और तुम अगर मेरे सामने हो तो मैं ये मौका कैसे ही गवाऊँ। तुम मुझे हाँ कर सकती हो। माया फिर अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है ये क्या कर रही हो तुम, अभी अभी तो हम मिले हैं और तुम मुझे कह रही हो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, ये क्या बात होती है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, इनफैक्ट किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे ये सब मत ही कहो। नेहा फिर माया का जवाब सुन के थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर माया उसकी तरफ देख के अपनी आंखों से इशारा करती है कुछ नहीं होगा। नेहा नीचे से उसका हाथ पकड़ लेती है कि माया कहीं कुछ गलत ना कर दे। नेहा कहती है कि तुम ऐसा क्यों ही कर रही हो साक्षी, तो इतनी बड़ी दुनिया है, तुम्हें इतने सारे इंसान मिलेंगे, इतने लोग मिलेंगे, माया ही क्यों चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें ये बता दूँ भले ही हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, किसी के साथ भी। तो प्लीज़ तुम माया से थोड़ा दूर ही रहो, हम सिर्फ यहाँ ट्रिप के लिए एक साथ हैं, वैसे भी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने ही वाले हैं, तो तुम माया से दूर ही रहो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ, सो प्लीज़ मान जाओ। साक्षी कहती है नेहा से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो क्या हुआ, मैं तो गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हूँ ना, तुम बेस्ट फ्रेंड्स रहो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे माया चाहिए। शायद साक्षी कुछ जानबूझ कर ज़्यादा ही कर रही थी, माया उसे काफ़ी इग्नोर कर रही थी, लेकिन साक्षी तो उसके पल्ले ही पड़ गई थी। फिर नेहा और माया वहाँ से उठते हैं और जाने लगते हैं। नेहा कहती है चलो मुझे अब यहाँ रुकना ही नहीं है, अब हम घर चलते हैं। माया का हाथ पकड़ती है और माया अपना बैग उठाती है और वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन जो साक्षी होती है वो पीछे से माया का हाथ पकड़ती है और कहती है मेरी बात तो सुनो माया, मैं इतनी भी बुरी लड़की नहीं हूँ, एक बार तुम मुझसे दोस्ती तो करके देखो, तुम्हें मैं बहुत पसंद आऊँगी और देख लेना
मैं तुम्हें इस नेहा से ज़्यादा ही प्यार करूँगी। फिर नेहा को गुस्सा आ जाता, भाई साहब आज नेहा का गुस्सा फूटने वाला था। फिर वो माया को अपने पीछे करती है और साक्षी से उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है डोंट डू डेयर, अगर तुमने माया को कुछ भी कहा, अगर तुम अगर तुमने माया के करीब आने की भी कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तक तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही थी और अब मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो इसीलिए दूर रहो माया से और मुझसे, हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना। इतना बोल के जो नेहा होती है माया का हाथ पकड़ती है और वो फिर आगे चलने लगती है। लेकिन साक्षी वहाँ भी नहीं रुकती, वो फिर से आती है और फिर से माया का हाथ पकड़ लेती है और माया इस बार अपना हाथ झटकती है और कहती क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, हमने बोला ना हमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूर रहो हम दोनों से, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। फिर नेहा फिर से कहती है तुम्हें एक बार का समझ क्यों नहीं आता है। साक्षी फिर नेहा से कहती है तुम हम दोनों के बीच में आ क्यों रही हो, तुम सिर्फ इसकी फ्रेंड हो तो मुझे क्यों नहीं इसके करीब आने देती हूँ, तुम हट जाओ हम दोनों के बीच में से। नेहा फिर बीच पे खड़ी हो जाती है और उस बार गुस्से में बोलती है क्यों ना हो मैं बीच में, इस पर सिर्फ मेरा हक है, ये मेरी है, माया सिर्फ मेरी है। सुनाई दिया तुम्हें, ये सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझ आया तुम्हें, ये मेरी सब कुछ है। तो अब तुम इससे दूर रहो अगर तुम्हारे कानों में ये चीज़ पड़ गई हो तो। अब माया तो नेहा को देखते जाती है और सोचती है अरे इसने खुद ही बोल दिया। अब माया तो खुश हो जाती है, ऐसे माहौल में भी माया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। साक्षी फिर ज़ोरों से हंसती है, बहुत ज़ोर से हंसती है और पेट पे पकड़ के फिर वो बैठ जाती है ज़मीन पर ही। अब नेहा और माया उसे वियर्ड लुक देते हैं और अजीब नज़रों से देख रहे थे। नेहा कहती है शायद ये रिजेक्शन के मारे ना इसका दिमाग का पेच हिल गया है, पागल पागल हो ये। माया कहती है ऐसा नहीं है, पता नहीं कैसी अजीब सी लड़की है ये। फिर साक्षी हंसते हुए खड़ी होती है और कहती है यार हाथ तो दो, खड़ा तो होने दो मुझे। फिर वो दोनों नहीं सुनते, फिर साक्षी कहती है अच्छा मैं खुद ही खड़ी हो जाती हूँ। फिर वो खड़ी होती है और हंस रही थी अभी भी। नेहा कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, मुझे लगता है तुम पागल हो गई, तुम्हारा दिमाग का स्क्रू ढीला है। साक्षी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा स्क्रू एकदम ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम दोनों को आजमा रही थी और मैंने तो ये सब तुम्हारे मुंह से सच उगलवाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने सच में सच ही बोल दिया। देखा मैंने कहा था ना तुम दोनों कपल्स हो। हाँ ये मैं मान सकती हूँ माया मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन तुम दोनों की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है तो मैं तुम दोनों के बीच में कैसे ही आ सकती हूँ। हाँ अगर माया खुद से मुझे बोलेगी तो मना भी नहीं करूँगी, क्योंकि माया जैसी बनती की तो कौन ही इनकार कर सकता है ना यार। नहीं फिर उसे गुस्से से देखते हैं। साक्षी कहते अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अब वापस चलो, मैं मजाक कर दी इसमें। मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती थी और तुम दोनों ऐसे तो बताने वाले नहीं थे, तो मैंने ये सब प्लान किया। ये सिर्फ एक प्रैंक था, तो प्लीज़ सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रही हूँ। और फिर वो माया से भी सॉरी करती है कि माया आई एम सॉरी, माना मैं तुम्हें थोड़ा सा पसंद करने लगी हूँ, इतू सा, लेकिन ये नहीं है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। मैं जानती हूँ तुम दोनों कपल्स हो, तुम दोनों की अलग ही वाइब दिख रही थी मुझे, अलग ही तुम दोनों का बॉन्ड, केमिस्ट्री सब नज़र आ रहा था, तो इसीलिए तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊँगी। अब चलो यार प्लीज़, मुझे यहाँ वीरान जगह पर अकेला मत छोड़ कर जाओ। फिर वो दोनों उसकी तरफ देखते और कहते तुम सच बोल रही हो ना। साक्षी कहती है अरे यार अब क्या तुम्हें चाकू से लिख कर दूँ क्या अपने हाथ पे। फिर वो दोनों कहते नहीं नहीं इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, चलो वापस। फिर नेहा और माया थोड़ी देर के लिए और रुक जाते हैं और वो साक्षी से कहते हैं हम थोड़ी देर में चले ही जाएंगे, तुम बोल रही हो तो हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, हमें जाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। फिर साक्षी कहती है तुम दोनों यहाँ ही, मतलब यहाँ पर ही क्यों नहीं रुक जाते कैंप में, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उनका एक्स्ट्रा कैंप है तो तुम दोनों उसमें रुक सकते हो। फिर माया और नेहा कहते हैं नहीं हम नहीं रुक सकते, हमें घर जाना है, हमारे मॉम डैड हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हम उन्हें बताकर नहीं आए हैं कि हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। साक्षी कहती है एक बार बात कर लो क्योंकि अभी तो काफ़ी लेट हो जाएगा।
नेहा और माया फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हम फिर भी घर जाएंगे। फिर वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड और करते हैं। वहाँ दोनों बैठे थे। नेहा जो होती है माया के शोल्डर पे अपना सर रख के बैठ जाती है। साक्षी भी उन्हीं के साथ बैठी थी और वो तीनों वाटरफॉल देख रहे थे। अब साक्षी बोलती है तुम दोनों किसी को क्यों नहीं बताते हो अपने बारे में। नेहा और माया कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों की चीज़ें हैं तो हम अपने आपस में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि तीसरे इंसान की नज़र भी लग सकती है। साक्षी कहती है तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही फिक्र करते हो, तुम दोनों काफ़ी अच्छे लगते हो साथ में, तो तुम्हें बताना चाहिए सबको। नेहा कहती है नहीं, मुझे पसंद नहीं है, हम दोनों का रिश्ता हम दोनों के बीच रहना चाहिए, तीसरे लोग को बता के हम अपना रिश्ता क्यों ख़राब करें। अगर किसी को पता चलेगा तो फिर वो हमारे बीच में टांग अड़ाएगा, इससे अच्छा हम किसी को ना ही बताएं। माया कहती लेकिन आज तो तुमने बता दिया ना। ऐसे मुझे बड़ा अच्छा लगा जब तुम ऐसे कूद के आई थी ना, एकदम शेरनी बन के दहाड़ी थी तुम। हाय एकदम स्वाद आ गया। नेहा कहती है ज़्यादा मत बनो, बस वो मैंने गुस्से में बोल दिया था। माया कहती है कैसे भी बोला बोला तो सही ना, आखिरकार तुमने अपने मुझे एक्सेप्ट तो किया, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। फिर साक्षी हंसती है और कहते देखा, मेरी वजह से तुम्हें फ़ायदा हो गया, कम से कम उसने एक्सेप्ट किया मेरे सामने ही सही। नेहा कहती है तुम बहुत बहुत बुरी हो, तुमने ये सब प्लान किया, ऐसे ही पूछ लेती तुम। साक्षी कहती है मैंने तो पहले ही पूछा था, तुम दोनों बताने को रेडी ही नहीं थे, तो अब मैं क्या करती, मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया आया, सो मैंने वो एग्जीक्यूट किया और वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन कितनी अजीब बात है, तुम दोनों को पता ही नहीं चला। माया तुम तो इतने ही स्मार्ट लगती हो, तुम भी मेरा प्लान नहीं समझ पाई। माया हंसती और कहती शायद मैं समझ रही थी, लेकिन मैं मानने को रेडी नहीं थी। क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा था जो कुछ ज़्यादा ही जेलस हो रहा था, और उसको जेलस देखते हुए तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे हम दोबारा ये प्रैंक कर सकते हैं। फिर जो नेहा होती है माया को वो मारती है और कहती है चुप करो तुम। जब देखो मुझे टीज करती रहती हो। साक्षी तुम ऐसा मत करो। साक्षी हंसती है और कहती है अच्छा तुम दोनों कहाँ रहते हो, मुझे ये तो बताओ। माया कहती है तुमने खुद ही तो कहा था हम अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनली रखेंगे, यहाँ पे हम एक दूसरे की कुछ भी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, तो तुम ऐसा क्यों ही पूछ रही हो। नेहा फिर उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है ये बातें कब हुई, मैंने तो सुनी ही नहीं। माया बताती है जब ये दोनों कपड़े चेंज करके आ रहे थे वहाँ पे साक्षी ने कहा था कि अपनी अपनी लाइफ हम पर्सनल को मतलब किसी को नहीं बताएंगे एक दूसरे के बारे में। आपस में नेहा कहती है ये ठीक है, अच्छा है हम दोनों, अब तो ये भी और भी अच्छा है, अब मैंने कुछ भी कहा हो ये हमारे बारे में तो जानते नहीं है, सिर्फ हमारा नाम और शक्ल जानती है, तो ये क्या ही किसी को बताएगी और क्या ही कर लेगी। नेहा तो खुश हो जाती है। साक्षी कहती है मैं तुम्हारे बारे में सब जान सकती हूँ, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। नेहा और माया कहते हैं जानकर करोगी भी क्या तुम, छोड़ो ना। नेहा और माया फिर कहते हैं नेहा कहते हैं मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे अब घर जाना है, प्लीज़ ले चलो। माया कहते हैं ठीक है, अच्छा अब हम घर चलते हैं। फिर वो साक्षी को बाय कहने लगते। साक्षी कहती है यहाँ रुक जाओ ना, अच्छा लग रहा है तुम दोनों के साथ यार, अभी तो हम मिले थे और इतनी जल्दी तुम दोनों जा रहे हो। नेहा और माया कहते हैं हम फिर कब मिलेंगे अगर किस्मत ने चाहा तो, अभी के लिए हमारा सफ़र यहीं तक था, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। वो से बाय बोल के और फिर जाने लगते हैं। नेहा और माया फिर से थकने की वजह से नेहा कहती मैं बहुत थक गई हूँ। माया कहती थक तो मैं भी गई हूँ, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं तुमको उठा लूँ, लेकिन अगर चाहोगी तो हाँ, मैं कैसे न कैसे तुम्हें नीचे लेकर चली ही जाऊँगी, आ जाओ मेरी पीठ पर। नेहा कहती है नहीं तुम काफ़ी थक चुकी हो, मेरे साथ तुम भी तो थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती हूँ, चलो हम दोनों जैसे तैसे पहुँच ही जाएंगे। फिर माया कहती है इससे अच्छा तो हम यहीं कैंप में रुक जाते यार। क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, हम काफ़ी थक गए हैं। नेहा कहते हैं बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, चलो अब घर ही चलते हैं। नेहा और माया जो होते हैं जैसे तैसे अपनी कार में बैठते हैं। जो नेहा होती है वो थकान के मारे एकदम अपनी सीट पे बैठती है और कैसे यार मैं तो बहुत थक गई हूँ, हाँ हमें कहाँ आ गई है।
माया कहती है क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लगा? तुम इतनी मतलब बोल रही हो तब तो तुम खुद ही एंजॉय कर रही थी सारी चीज़ें। माया की बात सुन के नेहा कहती है मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अभी अगर हम वहाँ रुक जाते ना तो ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि चलने की हिम्मत नहीं है। माया कहती है अभी तुम्हें कौन सा पैदल चलना है, अब तो तुम्हें गाड़ी में चलना है, तुम सो जाओ, जब हम घर पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। नेहा कहती है तुम भी तो बहुत थक गई हो ना, ये तुम्हारे साथ तो फिर अच्छा नहीं है, मैं भी बहुत सेल्फिश हो गई हूँ। माया फिर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम करो, मैंने तुम्हें कब कहा है कि मुझे कोई दिक्कत है, मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुँचा दूँगी। मैं कहती मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मैंने कब मना किया तुम मुझे घर नहीं पहुँचाओगी सही सलामत, लेकिन तुम भी बहुत टायर्ड हो ना इसीलिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर बाकी सुनेंगे हम कल नेक्स्ट पार्ट में और छुट्टी के लिए माफ़ी चाहती हूँ यार। तो स्टोरी पसंद आ रही है तो कर दो यार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय टेक केयर, और नेक्स्ट पार्ट में कुछ और होने वाला है तो इंतज़ार